राधे राधे, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज है सकट चौथ और मैं बना रही हूँ खाना। घर का सारा काम हो चुका है, अब बस खाना खाना रह गया। रसोई का काम ये फिनिश करती हूँ, फिर कथा करते हैं सकट चौथ की और आपके साथ शेयर करूंगी। बने रहो मेरे साथ। इस कढ़ाई में मैंने डाली है तेल। राधे राधे, आज है सकट चौथ का व्रत और आज मैंने व्रत रखा है सकट चौथ का। तो मुझे जल्दी तैयारी कर रही हूँ मैं खाना बनाने की कि जल्दी हो जाएगा, तो मैं जल्दी खाने की कथा की पूजा की तैयारी कर लूँगी। और मैं जल्दी दिखा रही हूँ आपको इसलिए क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ। आपको सही ढंग से रेसिपी नहीं दिखाऊंगी या शेयर नहीं करूँगी क्योंकि कभी नेक्स्ट टाइम करूँगी। और पूजा की भी तैयारी करनी होती है, घर का सारा काम हो जाता है, बच्चों का हो जाता है, सारा काम निपटा के फिर यहाँ पे कम ही लेडीज़ें व्रत रखती हैं सकट चौथ का। तो मुझे आज अपनी मम्मी के घर जाना है। यूँ तो मैं अकेली भी कथा सुन लेती हूँ, तो कथा सुनने के बाद फिर आना भी है मुझे, दूर है थोड़ी सी। होई का व्रत सभी लेडीज़ें रखती हैं और सकट का कम रखती हैं। तो आप अगर आप रखते हैं तो मुझे प्लीज़ शेयर करना कैसे रखते हो सकट का व्रत। तो मैंने अब जल्दी खाना बनाना शुरू कर दिया है। कढ़ाई में तेल डाल दिया है, उसमें हींग, जीरा, लौंग, इलायची सब कुछ जो भी डालना होता है। मैं बना रही हूँ शाही पनीर की सब्ज़ी और की खीर तो और रोटी बना के बच्चों को खिला के अब मैं बस निकलूँगी 2:30-3 बजे तक। मैं लेट हो जाती हूँ थोड़ी, काम में धीरे करती हूँ और बस होने वाला है अब मेरा रसोई का काम सारा। तिलकुट अभी बनाना है, जो तिल का गुड़ में बनाते हैं, तिलकुट कहते हैं उसको, तो वो भी बनाना है मुझे। अभी काम तो काफ़ी है वो बनाने के बाद फिर रसोई साफ़ करनी है, बर्तन साफ़ करके फिर आके ना फैला हुआ हमें मिलता नहीं है, साफ़ सुथरा मिलता है तो अच्छा सा लगता है। और व्रत वैसे रखा है, ज़्यादा काम होता नहीं है, मन भी नहीं करता है रसोई में ज़्यादा काम करने का। तो बस शाम को अर्घ देना है चांद को आने के बाद। और ये मैंने टमाटर पीस लिए हैं और मैंने डाल दिए हैं। ये तिलों का व्रत होता है, तिल से ही इसका तिल का महत्व है इस व्रत का, तो इसलिए तिलकुट बनता है और इसी से ही कहानी सुनी जाती है, तिलकुट से ही। और बयाने में सॉरी मैं अटक जाती हूँ बोलते। मैं यूँ कह रही हूँ कि ये बयाना देते हैं ना सासू माँ को, क्या कहते हो आपके यहाँ, तो उसी से ही व्रत खुलता है। उसी को ही डाल के चांद को रख देते हैं, उसी से ही कहानी सुनते हैं। सब कुछ तिलकुट का ही होता है इसमें। और अभी तो देखो सब्जी बनी है, अभी तो टाइम लगेगा मुझे, और मैंने एक साथ ही आपको सारी बातें बता दी। अब सब्जी बनाने के बाद फिर खीर बनानी है, रोटी बनानी है, अभी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, 1-1.5 घंटा तो है ही मेरा रसोई बस किचन में। और अब की बार तो चांद सही टाइम पे दिखाई दे गए चंदा मामा हमें, और बार तो लेट हो जाते थे या फिर बारिश हो जाती थी, दिखाई नहीं देते थे, बादल हो जाते थे, चांद दिखाई नहीं देता था हमें। अब की बार बहुत अच्छी तरह व्रत हुआ था, बहुत ज़्यादा। 11 बज जाते थे हमें चांद को देखते क्योंकि बादल रहते थे, दिखाई नहीं, बादलों में छुपा रहता था चांद, तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता था। अब की बार हमें अच्छी तरह से टाइम से दिखाई दे गया चांद, जो टाइम था चांद का वही टाइम दिखाई दिया। तो अर्घ दिया, अच्छी तरह से हुआ अब की बार व्रत हमारा सबका। ये भी होली अष्टमी की तरह ही होता है व्रत, सकट चौथ का भी बच्चों का होता है, जैसे वो होता है ये भी वैसे ही होता है होली माता की तरह। तो उसमें तारों को रख देते हैं और इसमें चांद को रख देते हैं, फ़र्क इतना है सिर्फ। फ़र्क तो काफ़ी है, उसमें स्याऊ माता होली माता होती है, उसकी माला पहनते हैं, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस तिलों की पूजा होती है।
इसमें मैंने सब्ज़ी में ग्रेवी में मैंने मलाई डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाल दिया था। तो अब इसे अच्छी तरह से चला के और ढक के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। इसके बाद मैं और काम देखूँगी अपना जो रह रहा है। पनीर काट लूँगी अपना। जल्दी जल्दी काम करो अपने, एक काम के साथ दूसरा काम भी कर लो। इधर मैं जवे भून लिए हैं और मैंने इसमें उधर दूध रख दिया था और दूध उबल चुका है मेरा और इसमें मैंने अपने जवे डाल दिए हैं और बन गया मेरा खाना सारा। और भोग लगाने के लिए मैं बच्चों से कह रही हूँ बेटा भोग लगा दो, और इधर सेक सेक के सबको रोटी खिला दूँगी गरम गरम। सर्दियों में ना गरम गरम रोटी देते जाओ एक एक, तो खाने में भी अच्छी लगती हैं। बना के नहीं रखती हूँ मैं सर्दियों में रोटियाँ, तो मैं सबसे कहती हूँ बेटा गरम गरम खाते जाओ। इनसे भी कहती हूँ आप भी गरम गरम खा लो, और ये कहेंगे कि मेरी बना के रख दे। मैं कहती हूँ नहीं, खानी है तो गरम गरम खाओ। तो इनको ज़बरदस्ती खाना दे रही हूँ। बहुत देर से कह रहे बाद में खाऊंगा बाद में खाऊंगा, तो अब मैं सबको खाना खिला दूँगी। खाना मेरा बन गया है और अब मैं तिलों को भून रही हूँ। तिल भून के अब इसमें कूट डाल दूँगी और अपना तिलकुट बना लूँगी। तिलकुट बन गया है मेरा तिलकुट। मैं आ गई हूँ अपनी मम्मी के घर और मम्मी ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया है। सारी तैयारी हो गई है हमारी खाने की और मम्मी मेरी कहानी सुना रही है। खीर बन के तैयार ले गई और तो नगर जाएंगे। तू अपनी बना रही थी साथ में बच्चा पेट में बोली मेरे सास को भोजन करेगी। वो तो लग रही भूख आ बड़े जी बड़े जी महाराज को नाम ले लियो। बड़े जी महाराज ने भोग लगा लियो और भारी बेला बना दिया बाकी कुमार के पीछे और आई वो मैं बोली चौका दियो घर में को दो और बाबा बेटे को जानना। वो बोली तो मैं कल नहीं आऊँगी, कल सका चौथा में तो नहीं रहूँगी, बर्ता हुई और घर में चौका चलना करूँगी। वो बना जाओ तो ना रोटी ले करिए बाटी रह गई काम ये रह गई तो जोड़ाने के काम करके आई दुकान की। दुकान से जो दिए थी से बनाई थी से तो रोटी बना के कर गई। अब ना लेकिन आगे बातें रहेगी और तो और बना तो रोटी लेकर सुनाया तो हमें बर्त रखवा मारी टूटी बेचारी और तो मार के बनाई खोज के बाहर पटक दे आई सकते भैया महाराज मैं तुम्हारी और तो मैं ध्यान कहाँ पूछू कहाँ कम्मा कट के लेना आपको पूछ दो भगवान। अब चलो पूछ के चलेगा। अब तो सवेरे 4 बजे 5 बजे से कल तो 4 सवेरा घर पर ही अब सवेरे उठ के आ गई जंगल में आ गई तो सब माँ औरत बोली अरे भी माँ के में खाए और जब आदमी रोते तो हीरा मोती लग रहे थे माँ के वो बोली अरे बहन कहाँ हीरा मोती में तो जो रानी के जो खाने के काम करनी पेड़ जो दे जब अपने बच्चा में डाल यारी हमें तेरे को कम आदमी तो माथे में देखियो सब बोली
आई घर आए तो मैंने देखा तो सब चारों कोने 5 फेरी गिरा मोती और कितनों बुआ के तो जब मारा मित्रों सब लगे आज कहा माया हुई कहाँ पे लाई तू यार सबर चौथ को करके आई गणेश जी सबर देवता में करके अब तो जेठान किए तो अब सकर चौथ का वावर कम मारिए थी और मुझे रोटी लेके आया हूँ संपत्ति मांगे फिर सब कुछ क्यों पाए भी करे वह बेचारी भावना कुछ तो वह नहीं तो क्यों मांगे तो ना अब सकर चौथ आवे तो ऐसा देवरानी जेठानी की चोरी आई बांधा की चोरी तो तराजू मंगाई तोल दियो के बाद आदमी तो तोल भी ड्रामा लगा तराजू लेके आई जेठानी चोरी अथवा मोम लगा लाई अथवा पल्लड़ में लग गई गिरामी को अब वापस लगे मान गई और खाए अम्मा चौक से आया आज तो घर में और शादी तरह बच्चा वो चल ससुर घरे आयो सास मन भायो हीरा मम्मा बंद कर दो। हाँ बंद कर दो।
मेरा सकट चौथ का व्रत पूरा हुआ। मैं चांद को अर्घ दे रही हूँ। कल फिर मिलते हैं सच्चे से अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।